स्वागत है आपका न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं पहली खबर। वजीर दाखिला अमित शाह 9 जनवरी को जम्मू का दौरा करेंगे। अमित शाह का 9 जनवरी को मुतवक्किल दौरा जम्मू कश्मीर का उनका एक रोजा दौरा होगा। अमित शाह सिक्योरिटी जायजा मीटिंग मुनक्किद करेंगे। वो जम्मू कश्मीर के अगले इलाकों का दौरा भी कर सकते हैं। अमित शाह जम्मू कश्मीर की बीजेपी क़यादत से भी मुलाकात करेंगे। और एक और अहम खबर आपको बता दें, दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने हिजबुल मुजाहिदीन के दहशतगर्द जावेद अहमद मत्तू को दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल को 7 दिनों की तहवील में दे दिया है। दिल्ली पुलिस ने दहशतगर्द जावेद की 7 दिन की तहवील का मुतालबा किया था। दिल्ली पुलिस ने कहा कि वो FIR की कॉपी नहीं दे सकते हैं क्योंकि ये एक हसास मामला है। हिजबुल मुजाहिदीन के इंतहाई मतलूब दहशतगर्द जावेद मत्तू को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया था। मुजाहिदीन के 10 लाख रुपए के वांटेड आतंकवादी को आज दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया। दरअसल पटियाला हाउस कोर्ट में स्पेशल सेल की तरफ से कहा गया कि वांटेड आतंकी जावेद मट्टू के खिलाफ बहुत ज़्यादा सेंसिटिव केसेस रजिस्टर्ड हैं। उसके ऊपर आरोप है कि ये भारत में आतंकी हमला करने की साजिश रच रहा था और ये दिल्ली पुलिस की अरेस्टिंग अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि उस समय जाहिर करती है जब हाल ही में अभी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर की सुरक्षा को लेकर एक समीक्षा की थी और नो जोन आतंकी टॉलरेंस को लेकर उन्होंने निर्देश दिया था कि आतंकी इकोसिस्टम को पूरी तरीके से ख़त्म किया जाए। और इस पूरे मीटिंग के बाद इस तरह की गिरफ्तारी कहीं ना कहीं जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, जो दिल्ली पुलिस है, उनके हौसले और बुलंद करती है। बहरहाल इस पूरे मामले में आज दिल्ली पुलिस की तरफ से कोर्ट में ये कहा गया कि जावेद मट्टू को लेकर कई पूछताछ करनी है, किस तरह वो साजिश को अंजाम देता था और पाकिस्तान में बैठे हुए जो आतंकी आका हैं वो किस तरह भारत में माहौल ख़राब करने की साजिश रच रहे थे, फंड किस तरह मुहैया कराया जा रहा था, ये तमाम चीज़ें पता लगानी है। 7 दिन की फ़िलहाल कस्टडी कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को दी है। इस 7 दिनों में पूछताछ दिल्ली पुलिस जावेद मट्टू से करेगी, लेकिन अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि दिल्ली पुलिस की है क्योंकि साफ तौर से जावेद मट्टू एक वांटेड आतंकी था, हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़ा हुआ था, जम्मू कश्मीर के सोपोर का वो रहने वाला था और किस तरह जम्मू कश्मीर में रहकर उसने न केवल जम्मू कश्मीर की आबो हवा को बिगाड़ने की कोशिश की बल्कि पूरे भारत में आतंकी हमला करने की वो साजिश रच रहा था। बहरहाल इस पूरे मामले में फिलहाल कोर्ट ने जावेद मट्टू की कस्टडी दिल्ली पुलिस को 7 दिन की दी है। देखना बेहद अहम होगा कि जब 7 दिन के बाद दिल्ली पुलिस दोबारा कोर्ट में जावेद मट्टू को पेश करेगी तो क्या कुछ अहम खुलासे करती है। सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। और जम्मू कश्मीर कांग्रेस के इंचार्ज भरत सिंह सोलंकी, कौमी जनरल सेक्रेटरी GA मीर और जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर वकार रसूल वानी जम्मू में कांग्रेस के इजलास में शामिल हुए। वानी ने कहा कि जम्मू कश्मीर के हर कोने में कांग्रेस की मौजूदगी है। बीजेपी जम्मू में कुछ सीटों तक महदूद है और इलाकाई पार्टियों का असर सिर्फ कश्मीर डिवीजन में है। उन्होंने कहा कि बीजेपी अब मंदिर मस्जिद की सियासत करेगी। सोलंकी ने कहा कि जम्मू कश्मीर मुल्क का ताज है, लेकिन बीजेपी महंगाई पर काबू पाने और बेरोजगारों को रोजगार फराहम करने में 10 सालों से नाकाम रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जम्मू कश्मीर में अमन और खुशहाली लाएगी। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की क़यादत में भारत जोड़ो यात्रा कामयाब रही है, इसीलिए उन्होंने एक और यात्रा शुरू की है। उन्होंने कहा कि मुल्क में हुकूमत तब्दील होगी और मुश्किल वक्त गुजर जाएगा। उन्होंने कहा कि नौजवानों को अहम रोल अदा करना होगा और साथ ही उन्होंने कहा कि आवाम से बीजेपी की तकसीम की पॉलिसी को मुस्तरद करने की भी उन्होंने इस मौके पर अपील की। ये NDA भारतीय जनता पार्टी वाले राजनीति करते हैं, कूटनीति करते हैं, लड़ाने की राजनीति करते हैं, जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट की कोई बात नहीं करते हैं। उनको आवाम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। उनको तो पूरे देश में ये दिखाना कि देखो हमने कब्जा कर लिया है, जम्मू कश्मीर पर कब्जा कर लिया है, हमने सिरमौर पकड़ लिया है। अब इनके हाथ से जनता को छुड़ा के, जम्मू कश्मीर को छुड़ा के हमें देश को बचाना है। पिछले 10 साल से यहां डेमोक्रेसी को सस्पेंड कर दिया गया। पिछले 10 साल से जो
बाबा साहेब अंबेडकर का दिया हुआ कॉन्स्टिट्यूशन है उसको सस्पेंड करके रख दिया गया। और ये जो इलाका है हिंदुस्तान में पहली ये स्टेट है जहां पे इमरजेंसी लायक सिचुएशन जो है बीजेपी ने लगा के रखी। यहां के लोगों के ऊपर कभी 200, 300 साल की जमीनें जो उनके पास मौजूद वो छीनी गई, कभी प्रॉपर्टी टैक्स के काले कानून लाए गए, कभी हर घर के ऊपर खून चूसने वाला मीटर स्मार्ट मीटर लगाया गया। और आज हमारी बेरोजगारी आसमान पे, जहां जम्मू कश्मीर जब हमारी हुकूमत होती थी 16वें 17वें नंबर पे होता था बेरोजगारी में, आज बीजेपी की देन है जम्मू कश्मीर नंबर 1 पे बेरोजगारी में पहुंचा। ये देश को यूनिफॉर्म मतलब अच्छी तरीके से सेक्युलर बनाने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेट है। और यहाँ की जनता बड़ी प्यारी है, विकास चाहती है, डेवलपमेंट चाहती है, युवाओं रोजगार चाहते हैं और कामकाज और व्यापार चाहते हैं लोग। इसके लिए कांग्रेस पार्टी अपना मैनिफेस्टो जो नेशनल लेवल पर बनाएगी और साथ में स्टेटहुड की जो बात है, जब सितंबर तक चुनाव करने की बात सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्टिव दिया है, तो जल्द से जल्द हम इस बातों में भी काम पर लग जाएंगे। कांग्रेस अलायंस जो भी तय होगा इंडिया अलायंस का, उसमें जो भी बंटवारा होगा, पर हम 6 की 6 जीतेंगे, 6 की 6 जीत जाएंगे। मतलब जम्मू की 2, 3 कश्मीर वैली की और 1 लद्दाख की, कुल मिला के 6 सीटें हम जीतेंगे। सर, कांग्रेस कितनी सीटों पे चुनाव लड़ेगी? वो तय हमारा हाईकमांड करेगा। वो हमारी कमेटी बनी है, वो कमेटी ने हमारे लीडरों के साथ मीटिंग भी कर ली है, सबको सुना भी है, पर वो तय हमारी हाईकमांड करेगी। देखिए, हम तैयार है दोनों चुनावों के लिए। वी आर प्रिपेयर्ड फॉर बोथ इलेक्शन। पहले स्टेटहुड और फिर हम दोनों इलेक्शन के लिए तैयार है। और प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन के सदर जी.एन. वार ने कहा है कि स्कूलों को टैग करने और प्राइवेट स्कूलों पर जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की किताबें जबरदस्ती थोपने से पहले से खराब तालीमी निजाम मजीद खराब हो जाएगा। फंडामेंटल राइट है, बेसिक राइट है। एजुकेशन में वैसे भी सरकार को सिर्फ हैंड होल्ड नहीं करनी चाहिए, पैटर्नेज करनी चाहिए, तालीम को बढ़ावा देना चाहिए। इसको कानून के जरिए इसको स्ट्रैंगुलेट करना, उसका गला दबाना, ये तो एजुकेशन को खत्म करने के मुतरादिफ है। सवाल ये है, ये पेरेंट की मर्जी है कि वो अपने बच्चे को कहां पढ़ाता है। ये स्कूल और पेरेंट का कॉन्ट्रैक्ट है। सरकार का काम है इसको हैंड होल्ड नहीं करना, रेगुलेट करना। ये एक ही तरफ से नहीं है। इससे पहले भी अफसोस ये है, 2004 तक बाकायदा तौर प्राइवेट स्कूलों को सरकार ग्रांट देती थी जो इकोनॉमी स्कूल थे। 2004 से एक तो वो ग्रांट भी बंद हो गई, अब उल्टा ग्रांट को छोड़ दीजिए, अब तो वैसे भी स्कूलों को चलने नहीं दिया जा रहा है। और ये किताबों के तनाजुर में जो इस वक्त बोर्ड का जो ऑर्डर आ गया, मैं एक ही बात चेयरमैन साहब से पूछना चाहता हूं कि कुर्सियां आती हैं, कुर्सियां जाती हैं, लेकिन आप इस बोर्ड को कमजोर करके, यहां के तालीमी निजाम को कमजोर करके, आपका ज़मीर आपसे सवाल करेगा कि क्या आप एज ए चेयरमैन बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन यहाँ के तालीम को बढ़ावा देना चाहते थे, या सिर्फ अपनी पता नहीं कैसी सोच है, क्या सोच है, उस सोच के इर्द गिर्द अपना पूरा जो अपनी सोच के गिर्द इतने मरकूज हो रहे हैं कि आप यहाँ तालीमी निज़ाम को ही उल्टा कमज़ोर कर रहे हैं। इस वक्त एंग्जाइटी है, जो इस वक्त परेशानियाँ हैं बच्चों को, पेरेंट्स को, स्कूलों को, ज़रूरत इस बात की है कि सिविल सोसाइटी भी इस पर आवाज़ उठाए। और ख़ासकर हुकूमत से हमारी गुजारिश है, अब चूँकि हमारे नए एडिटोरियल सेक्रेटरी साहब भी आए हैं, वो खुले जहन के ऑफिसर हैं, हम उनसे भी गुजारिश करना चाहेंगे कि जल्द से जल्द इस मसले को हल किया जाए, लॉजिक के साथ, एविडेंस के साथ, ताकि ये जो बेयकीनी कैफियत है।
राजौरी जिले के दरहाल थाने के तहत आने वाले गांव उझान में एक शख्स को मुबैना तौर पर गैर मुल्की वीजे का लालच देकर उससे 5,30,000 रुपए लेकर एक शख्स फरार हो गया। इसको रकम देने वाले शख्स की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। नाजिम कौसर नामी खातून ने बताया कि दिसंबर में इसके शौहर आदिल ने कुवैत के वीजे की दरख्वास्त देने के लिए एक और मकामी रहायशी मंजूर हुसैन को यह रकम दी थी। वो सऊदी अरब में कहीं काम करता है। सऊदी अरब जाने के बाद वो पहले वहां से फोन करके ये कहकर टाल मटोल करता रहा कि जल्द वीजा मिल जाएगा। मुतासरा ने बताया कि कुछ ताखीर के बाद उसने वाज़ेह किया कि वीजा नहीं दिया जा सकता। खातून ने बताया कि उसके शौहर ने बैरून मुल्क जाने के लिए किसी और से सूद पर रकम लेकर मंजूर को दे दी थी। जब वो शख्स रकम वापस मांगने लगा तो उसी तनाव की वजह से उसके शौहर को दिल का दौरा पड़ा और वो इंतकाल कर गया। उनकी मौत के बाद अब 6 बेटियों और 2 बेटों की परवरिश का सारा बोझ अकेली उस खातून के कंधों पर है। खातून ने बताया कि इसने दरहाल पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज कराया है और एसएसपी से मुलाकात करके इंसाफ की अपील की है। एसएसपी अमृतपाल सिंह ने एसएचओ दरहाल को हिदायत जारी करते हुए कहा है कि वो इस मामले की जल्द तहकीकात करें और रिपोर्ट पेश करें। वीज़ो तीना दियूँ इसरा कर गया, इसने मारा नाल धोखाबाजी करी है और धोखाबाजी कर गया। मेरा बंदा ना टैग पे हो, बंदो खत्म हो गया, नहीं यो पैसा भी नहीं इसने दिता, कख नहीं करो, ना वीज़ो दितो। और इन्होंने बीच ये 5-6 बंदा जड़ी इन्होंने चाल साजी है, ये बंदा वीज़ो नहीं देन दे गया। 5,30,000 रुपये पड़ा और पापा की जान चली गई। अब हमारे पैसे भी नहीं लौटा रहे। हमने बहुत बोला उनको पैसे लौटाओ, वो भाग के चले गए बाहर सऊदी में। हमारी मदद कीजिए। हमने बोला, हमने पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की हुई है और अब तक हमारे पैसे नहीं दिए। हमारी सबसे गुजारिश है कि हमारे पैसे लौटाने में हमारी मदद कीजिए। पैसा दे 5,30,000 रुपये उसको ले गए। 5 बार उसकी मेडिकल कराई है, मुड़ गया कख नहीं, ना कोई वीज़ो ला रहा है, लाई रखियो मुड़ गया। तो लास्ट में कह लो जी कोई नहीं, मेरा को वीज़ो शीज़ो कोई नहीं था, कोई बकवास पड़िया। उसने रात सोचो टैक हो गया तो ख़त्म हो गया। अच्छा आज ये 5-6 बच्ची हैं, 6 बच्ची 2 बच्चा है, इनको कौन जवाबदार है? इन्होंने कौन मेहनत मजदूरी करे, कौन खवाला, कौन जे कोई करे? कल पैसे लिए थे, वो हमारे गांव में रहने वाले थे। पैसे लेके पापा से 5,30,000 उन्होंने लिया, आपको कुवैत का वीज़ा देंगे। उन्होंने पापा को वीज़ा नहीं दिया। लास्ट पर जब पापा ने मांगा तो उन्होंने गालियाँ दी पापा को। जब पापा को गालियाँ दी तो पापा को अटैक हो गया, पापा मर गए। और अब वो हमारे पैसे नहीं वापस लौटा रहे हैं। हमने लोन के हिसाब से पैसे लिए, 15% उनके साथ लगता है। अब हम वो पैसे कहाँ से वापस करें? हमारी मोदी जी से और सरकार से अपील है कि हमारे पैसे वो वापस करवाएं। और बट्टाबालू बस स्टैंड को कुपवारा मुंतकिल करने के लिए जाने के लिए 6 साल गुजर जाने के बाद ताजिरों और ट्रांसपोर्टरों ने इस फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा है कि गुज़िश्ता निस्फ दहाई में कारोबार को 12,500 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। बट्टामालू ट्रेडर्स एसोसिएशन के सदर इम्तियाज हसन ने बताया कि ताजिरों को हर साल 2,500 करोड़ रुपए के नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। जम्मू कश्मीर ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी शेख मोहम्मद यूसुफ का कहना है कि बट्टामालू के 2 मेन बस स्टैंड्स, 5 मिनी बस स्टैंड और 5 टैक्सी स्टैंड्स थे। स्टैंड को पारामपुरा मुंतकिल करने के बाद इनसे वादा किया गया था कि नए बस स्टैंड से इन्हें किसी किस्म की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, लेकिन ये झूठ था। उन्होंने कहा कि कोई ये समझने में नाकाम है कि 6 सालों में क्या हासिल हुआ। बस स्टैंड को मुंतकिल करने के अलावा वो सब कुछ जो उस वक्त प्लान में था, जिसमें सड़क को चौड़ा करना, स्ट्रीट वेंडर्स को हटाना और दीगर चीजें शामिल हैं, अब तक हासिल नहीं हो सकी हैं। होता है, आपको पता है कि वहां जो ग्राहक होता है वो बस स्टैंड की वजह से होता है। अगर बस स्टैंड नहीं है तो वो वाला ग्राहक वहां नहीं आएगा। फिर मार्केट डिपेंड रहती है लोकल ग्राहक पे। चूंकि जो बटमालू है ये बिजनेस हब है, होलसेल। यहाँ रिटेलिंग का बहुत कम कॉन्सेप्ट है, यहाँ ज़्यादा है होलसेल का। अगर आप सर्कल जी में जाएंगे तो आप वहाँ पता करेंगे कि यहाँ का रेवेन्यू क्या है। नंबर 1 रेवेन्यू जीएसटी का बटमालू से जाता है, जाता था। मैं अब कहूँगा, अब मैं ये नहीं कहूँगा कि जाता है। मैं एक मैक्सी स्टैंड दे दीजिए आप। जो ऑर्डर आपके पास है 30 सोमोज का, जो ऑर्डर मेरे पास है, हम इनको वही, हमारी डिमांड वही है कि हमें आप एक 30, 40, 50 सोमोज जो भी आपके लिए वायबल हो वो हमें चलाने की यहाँ इजाज़त है। हमें थानों में बंद किया गया और यहाँ से हमें हमारी गाड़ियों को वहाँ पे शिफ्ट किया गया।
उस शिफ्टिंग में हमारी बिग बसेस के 2 ग्रुप्स थे, मिनी बसों के 5 ग्रुप्स थे, जो सोमूज तब मैक्सी कैब्स है उनके 3 ग्रुप्स थे। उन्होंने भी बहुत रिजनमेंट दिखाई थी हमारे साथ। हम हड़ताल पे भी गए थे लेकिन गवर्नमेंट टच से मस नहीं हुई। उन्होंने बहुत ज़्यादती की, हमारे ट्रांसपोर्टरों के साथ, ड्राइवरों के साथ लाठी चार्ज किया, हमें बंद किया गया और एक ज़बरदस्ती तौर हमें यहाँ से निकाला गया और उस खड्डे में डाला गया जो बस अड्डे के काबिल भी नहीं था, जहाँ पे छोटा बच्चा अगर इस वक्त भी वहाँ बारिश होगी वो वहाँ बस में नहीं चढ़ सकता, इतनी बारिश वहाँ जमा होती है। दरअसल बात यह है, जब से बस स्टैंड यहाँ से शिफ्ट हुआ है पारिमपुरा, वो तो एक गलत डिसीजन था ही था, क्योंकि जो ये बटमालो था, ये सेंटर पॉइंट था। यहाँ पर हर किसी को सहूलियत होती थी, क्योंकि आप देखेंगे कि जो बटमालो विसिनिटी है यहाँ पर मतलब कोर्ट देखिए, हॉस्पिटल देखिए, हर कोई मतलब स्टूडेंट्स के लिए कॉलेज देखिए, हर कोई इसी विसिनिटी में आता था। अब इन्होंने फैसला किया, इन्होंने मतलब स्टेक होल्डर्स को कॉन्फिडेंस में न लिया, तो इन्होंने अब जो किया, इन्होंने मतलब शिफ्ट किया, उससे दिक्कत हो गई हर किसी को। ट्रेड आप देखेंगे कि जो ट्रेड है वो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव हुआ है यहाँ पर। जो बटमालो था ये ग्रोइंग मार्केट था, यहाँ पर होलसेल मार्केट बन रहा था, मगर जब से ये पारिमपुरा शिफ्ट हुआ अब देखेंगे जो मतलब हमारा जो अर्निंग था, जो लिवलीहुड था, वो पूरी तरह से इफेक्टिव हुआ है। हम गवर्नमेंट से गुजारिश करते हैं, मुदबाना अपील करते हैं कि वो हमारे बारे में सोचे, इस बारे में मतलब सोमो सर्विस मतलब कुछ रखे जिससे हमारा भी रोजगार चले। आप देखेंगे जो हमारा मार्केट है यहाँ पर तकरीबन 400 दुकानें हैं, जो हमारा इकबाल मार्केट है। आप देखेंगे मैक्सिमम मेजॉरिटी जो है वो यूथ्स की है या लिटरेट पर्सन्स की है। हम गवर्नमेंट से नौकरी, हमने गवर्नमेंट से नौकरी नहीं मांगी, कोई नहीं, मगर हम जो लिवलीहुड चलाते थे उस पर भी मतलब कम हो गया। हम ये चाहते हैं कि आप कोई सर्विस चलाइए, कनेक्ट कीजिए, बटमालो को कनेक्ट कीजिए, ये हमारी डिमांड। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। पीलीभीत में फूड सैंपल फेल होने पर रॉयल किंगडम रिजॉर्ट पर खाद्य विभाग ने लगाया जुर्माना। होटल मालिक पर 50,000 और पनीर सप्लाई करने वाली फर्म पर 2 लाख रुपए का जुर्माना। पनीर का सैंपल हुआ था फेल। 26 जनवरी से पहले दिल्ली पुलिस को बड़ी कामयाबी। जम्मू कश्मीर का मोस्ट वांटेड हिजबुल आतंकी हुआ गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने की गिरफ्तारी। गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाने के लिए ब्रेक के बारे में फिर आपका स्वागत है। न्यूज़ 18 जय के पर आप देख रहे हैं पहली खबर। आपको बता दें, जिला बांडीपुरा के संबल कस्बा में वाक़ा झील खिरौनसर हुकूमत की अदम तवज्जो की वजह से तबाही की दहाने पर है। खिरौनसर एक जमाने में पीने के पानी का एक शफाफ जरिया हुआ करता था। ये लोगों के लिए तफरीह का भी जरिया था। आज ये मुकम्मल तौर पर आलूदा हो चुका है। इस हालत के लिए कई मकामी लोग और संबल म्युनिसिपल इंतजामिया की गफलत शारी जिम्मेदार हैं। कस्बे से निकलने वाला सीवेज सीधे इसी झील में जा रहा है। झील के आसपास रहने वाले लोग भी इसमें गंदगी डाल रहे हैं। लोगों का कहना है कि अगर इस झील को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए इक़दाम नहीं किए गए तो अनकरीब पानी के इस ज़ख़ीरे का वजूद ही ख़त्म हो जाएगा। न्यूज़ 18 ने जब यह मसला म्युनिसिपल कमेटी और जिला इंतजामिया की नोटिस में लाया तो उन्होंने इस बात का एतराफ़ करते हुए झील को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए ठोस इक़दाम उठाने की यकीन दहानी कराई। लकचारस पान अत मज फिशिंग कर बस फिशिंग राड निमा और बे दोस्तन वोस्तन सत टाइम गाड़ वाड़ अत मगर आब तूत साफ पे आमद वुचान तमिक चौक तत तुत क्रिस्टल क्लियर वाटर बे थोड़ा थोड़ा खोर बोवन वोवन दिवान घास सो थोड़ा थोड़ा तो बे नदर अमिक नदर मजदार असल मगर बोड़ झील यूत वनकन यूत अम खुद 1.5 गन बे तो ज्यादा पहन पे एनकरेजमेंट कम कर क्या अलाउ गवर्नमेंट या नोटिफाइड एरिया वालों तम कित दिख परमिशन बनाने खत मकान तम पन मे तथ सत कहीं मे सिर्फ ये सत ग वाटर बॉडी वनकस खरवन मौजूद अस नश ये गस कुन हदस तम गी बे तथ पोजिशन पे वातन यस पे। देखिए, हमारी एक्टिव कंसिडरेशन में है DPR जो हम UEED डिपार्टमेंट से बनवा रहे हैं ताकि हमारा यहाँ पे एक STP बन जाए, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बन जाए। जो हमारा ये जो ड्रेनेज का जो भी आउटलेट वगैरह होगा, पानी होगा, वो उसमें ट्रीट होके फिर साफ शफाफ पानी लोगों तक पहुँचेगा और इस चीज़ से उनको निजात मिलेगी। जैसे मैंने कहा कि हमारी एक्टिव कंसिडरेशन में है।
और क्रिकेटर अक्षर पटेल इन दिनों सियाती मकाम गुलमर्ग के दौरे पर हैं। इनका कहना है कि जब भी मौका मिलेगा वो कश्मीर के नौजवानों की रहनुमाई करेंगे। अक्षर पटेल का मानना है कि जम्मू कश्मीर के नौजवानों में क्रिकेट को लेकर बेपनाह सलाहियतें मौजूद हैं, बस परोकार लाने की जरूरत है। अक्षर ने कश्मीर के नौजवानों को खेल के शोबे में आगे आने की अपील की। उन्होंने कश्मीर की खूबसूरती और मेहमान नवाजी की खूब तारीफ की। हमारे गुलमर्ग नुमाइंदे मुनीर हुसैन हुर्रा ने अक्षर पटेल से खास बातचीत की। एक ऐसी शख्सियत मौजूद है, मुल्क की एक बड़ी शख्सियत मौजूद हैं और जो तारुफ के मोहताज नहीं है और इनका नाम जो है हर एक की नो की ज़बान पे रहता है। यानी हमारे साथ मौजूद है अक्षर राजेश भाई पटेल, यानी जिन्हें अक्षर पटेल भी कहते हैं, जो क्रिकेट की दुनिया में उसी नाम से जाने जाते हैं, क्योंकि अक्षर जी इंटरनेशनल क्रिकेट खिलाड़ी है, हमारे हिंदुस्तानी टीम में रह चुके हैं और खेल रहे हैं और उन्होंने काफ़ी नाम कमाया है हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम में। क्योंकि अगर हम टेस्ट क्रिकेट की बात करें, टेस्ट क्रिकेट में भी उन्होंने 5 विकेट लेने वाले जो खिलाड़ी हैं, ये 90 गेंदबाज हैं मुल्क के जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 5 विकेटें एक साथ हासिल की है और कभी कभार उन्होंने 7 विकेटें भी ली हैं इंग्लैंड के खिलाफ शायद। तो आगे चलकर हम बातचीत भी करेंगे। सबसे पहले हम गुलमर्ग के रिगार्डिंग हम ये अक्षर जी से बात करेंगे। न्यूज़ 18 में आपका वेलकम है सर। और साथ ही गुलमर्ग की इस हसीन वादी में जिसकी तमन्ना रहती है कि हम कश्मीर आए, गुलमर्ग आए, और आज आप पहली दफ़ा गुलमर्ग आए हैं, कश्मीर आए हैं। सबसे पहले अपनी एक्सपीरियंस बताइए, कैसा लगा? आपने गंडोला राइड भी की है, गुलमर्ग की वादी भी देखी है, कश्मीर आए हैं, क्या कहेंगे इस हवाले से? बहुत ही अच्छा लगा। मतलब पहली बार था, जैसे आपने बोला कि फर्स्ट टाइम आया हूँ, तो बहुत ही काफ़ी अच्छा लगा। क्योंकि जब हम मैचेस खेलते हैं और न्यूज़ भी देखते रहते तो काफ़ी कुछ सुनते हैं कि ये ऐसा है वैसा है, लेकिन जब मैं आया पहली बार एंटर हुआ कश्मीर में और बाकी लोकल लोगों से मिला तो बहुत ही अच्छा लगा। बहुत ही केयरिंग पर्सन थे, सबने मुझे काफ़ी हेल्प की और काफ़ी क्रिकेट लवर्स भी है इधर। बहुत लोग मैं कितना भी फेस छुपा लूँ लेकिन पहचान जाते हैं, तो वो सब देख के भी बहुत मज़ा आया, अच्छा लगा। और आज दूसरा दिन था, मैं गंडोला राइड पे गया था, तो यह काफ़ी मज़ा आया। ये जैसे ऊपर गया, थोड़ा ठंड है उधर, बस यही एक्सप्लोर कर रहा हूँ कश्मीर का जो चीज़ होता है लोकल लोगों से बात करके। कि कश्मीर में बहुत सारा टैलेंट मौजूद है, बहुत सारे जो नौजवान हमारी युवा है वो आए भी हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में, तो कितनी ज़रूरत है, कैसे देखते हैं आप खासकर कश्मीर के युवा जो है उनको किस तरह का प्लेटफॉर्म होना चाहिए, कैसे वो क्रिकेट में आगे बढ़ें ताकि इंटरनेशनल लेवल पे बढ़े? क्योंकि बहुत टैलेंट है और ज़्यादा यहाँ पे हम देखते हैं नौजवान क्रिकेट ही खेलते हैं। ऑब्वियसली क्या आप जब इंडिया की बात करोगे तो आपको पता ही है कि क्रिकेट के इतने चाहक है। और जब जैसे परवेज़ रसूल भाई, जैसे मैं खेला था उनके साथ, वो आए थे, उसके बाद अभी उमरान मलिक और काफ़ी यंगस्टर्स आ रहे हैं, वो लोग खेल रहे हैं। और बस वही है कि जैसे कश्मीर में थोड़ा ठंड होता है तो वेदर थोड़ा वो नहीं करता है, लेकिन उसके बावजूद जो लोग इतना कठिन मतलब इस ठंड में ऐसे प्रैक्टिस और वो सब करके आते हैं तो उनके लिए रिस्पेक्ट बढ़ जाती है। वो बहुत अच्छा काम करते हैं। और आई थिंक जम्मू और कश्मीर लास्ट 2-3 साल से इतना अच्छा करके आ रही है रणजी ट्रॉफी और अपने जो लेवल्स है उसमें काफ़ी अच्छा कर रही है। तो मैं यही बोलता रहूँगा कि देखो कुछ भी हो, बस आप अपना मेहनत करते रहो। अब अगर आप एक्सक्यूज़ उठाओगे तो आपको लगेगा कि हाँ ये है, लेकिन नहीं, अगर आप अपनी मेहनत करोगे और अपना 100% दोगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा। बस आप अपने प्रोसेस पे ध्यान दो तो आपको आगे और भी चांस। तो आप में नेचुरल टैलेंट होता है, उसको आप और बेहतरीन कीजिए प्रैक्टिस करके। बस आप दूसरों को देख के आप अपने आप को चेंज मत कीजिए। जैसे मेहनत करके आगे बढ़ो तो आप और आगे बढ़ोगे। सर, इंग्लैंड के खिलाफ आपने खेला है, 7 विकेटें ली हैं, तो क्या हमारे व्यूअर्स कश्मीर के जो आपके फ़ैन हैं, जो देखने वाले हैं, तो ज़रा सा वो यादें आप बताएं हमारे व्यूअर्स को, इन यादों को दोहराइए आप। देखो, वो मेरा फर्स्ट डेब्यू मैच था इंग्लैंड के खिलाफ, जैसे आपने बात की 7 विकेट लिए और वो सीरीज़ में मैंने आई थिंक 3 मैच में 27 विकेट्स लिए थे। तो वो एक यादगार सीरीज़ रहा था मेरा। बहुत सारे यादगार मोमेंट्स है। आई थिंक जैसे मुझे लगता है कि इंडिया के लिए खेलना एक बहुत यादगार मोमेंट है। अब जब भी वो आप इंडिया का लोगो लेके मैदान में उतरते हो, मुझे लगता है वो सबसे बेस्ट मोमेंट है। और लास्ट में एक सवाल, अगर कभी आपको मौका मिले कश्मीरी युवा को गाइडेंस करने का या कश्मीर आने का, तो उस वक्त आपकी यानी प्रायोरिटी रहेगी कश्मीर के युवा को गाइडेंस करने में? या ऑब्वियसली मैं जस्ट और जो लोग सीखना चाहते हैं उनके लिए मैं हमेशा अवेलेबल हूँ। और कभी भी आई थिंक अगर आप किसी और को जितना सिखाओगे उतना
आप और सीखोगे, मुझे ऐसा लगता है। तो मैं अगर मेरे को कभी भी मौका मिलेगा, इवन कहीं भी, कश्मीर हो या कोई भी जो लोग हो जो सीखना चाहते हैं, उनके लिए मैं 100% अवेलेबल हूँ। थैंक यू नाज़रीन, ये थे हमारे साथ इंटरनेशनल क्रिकेटर अक्षर पटेल जी, और जिनका साफ तौर पर कहना है कि वो अपनी यादें जो हैं उन्होंने दोहराई है और उन्होंने गुलमर्ग की तारीफ़ की है, और साथ उन्होंने कहा कि जो यहाँ का युवा है वो यहाँ के टैलेंट की कमी नहीं है यहाँ के युवा में, और वो ज़रूर इनकी गाइडेंस करें, और उन्होंने मशवरा दिया है यहाँ के नौजवानों को वो आगे बढ़ें और अपनी सलाहियतों को बरोकार लाए। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं गुलमर्ग से मुनीर हुसैन हुर्रा।